हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। देखिए, लास्ट की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2A आपकी स्टार्ट की थी और चैप्टर 2 में आपको पढ़ना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताया था कि जीरोस क्या होते हैं और जीरोस की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए, आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसमें जो वैल्यूज होती हैं किसी भी वेरिएबल की, वो टू वैल्यूज होती हैं। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर क्या होती है वेरिएबल की, टू होती है। और जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं, उतनी ही उसकी वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यूज थी, जीरोस थे, वो क्या थे? अल्फा एंड बीटा। और जीरोस क्या होते हैं? जो आपका इक्वेशन है उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं उसको हम जीरोस बोलते हैं। इतना आपको बता दिया था। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। देखिए, 5x² माइनस 4 माइनस 8x। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। यहां से 5x², आफ्टर दैट हम x वाली टर्म लिखेंगे -8x एंड -4। अब इसके जीरोस हमको फाइंड करने हैं, तो इक्वल हम जीरो भी लेंगे। तो यहां से इक्वल क्या ले लेंगे? जीरो। अब यहां से 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 20। 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस करने पर कितना आए? 8 आए। 20 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करने पर क्या आए? 8 आए। तो यहां से 10 टू जा कितने होंगे? 20 होंगे। 10 टू जा 20। तो हम 20 को लिख सकते हैं 10 टू जा 20, और दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो फैक्टर हमने कर लिए। फैक्टर क्या है आपके? 10 एंड 2। तो यहां से जो आपका 8 है इसको हम लिख सकते हैं 10 - 2। अभी क्या करेंगे? जो आपका 8 है इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? 10 - 2। यहां से 5x² माइनस 8 को हम लिखेंगे 10 - 2। मल्टीप्लाई में x आएगा -4 इक्वल 0। अब यहां से 5x², अब ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस कॉमन है, माइनस है। तो जो माइनस अंदर जाएगा तो अंदर के साइन क्या होंगे? चेंज होंगे। तो ये 10 कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और 10 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा? x का। माइनस माइनस आपका प्लस 2x, -4 इक्वल 0। अब यहां से हमने इसको फोर टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। फोर टर्म्स में क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि पहले टू में से कॉमन लेते हैं और लास्ट के टू में से कॉमन लेते हैं। ये सब चीजें आपको स्टार्टिंग वाली क्लास में बताई थी। चलिए, अब यहां से 5 और x क्या है? कॉमन है। तो 5 भी कॉमन लेंगे और x भी कॉमन लेंगे। तो यहां से क्या बचा आपका? x बचा, माइनस यहां से क्या बचा? 2 बचा। अब यहाँ प्लस का 2 कॉमन लेंगे। तो यहां से क्या बचा? x बचा और यहां से -2। और दोनों ब्रैकेट हमको एक जैसे बनाने होते हैं, ठीक। तो यहां से x - 2 और x - 2 क्या है? पूरा ब्रैकेट आपका कॉमन आएगा। तो यहां से जब हम x - 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा? एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो यहाँ से 5x बचा और यहाँ प्लस है, प्लस लगा देंगे, 2 बचा आपका इक्वल 0। अब टू नंबर्स या टू ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई जीरो कब हो सकता है? या तो इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू जीरो हो या इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू जीरो हो। ये भी आपको बताया था, है ना? तो हम क्या करेंगे? एक बार हम x - 2 इक्वल 0 लेंगे और एक बार हम 5x + 2 इक्वल 0 लेंगे। तो सबसे पहले यहां से लेंगे x - 2 इक्वल 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। फिर हम लेंगे 5x + 2 इक्वल 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? -2/5। और ये जो x की वैल्यूज होती हैं यही अल्फा और बीटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्फा एंड बीटा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2। एंड बीटा की वैल्यू कितनी है? -2/5। तो यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब क्या करना है? अब हमको रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई करनी है किस किस के बीच में? जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जो जीरोस हमने फाइंड किए हैं, इट मींस अल्फा एंड बीटा जो फाइंड किया है, और जो कोफिशिएंट है उनके बीच में हमको रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक। चलिए, अब यदि मैं इस इक्वेशन की कंपेयर स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c से करूं, तो यहां से a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू होगी आपकी 5। एंड b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू होगी -8। एंड c की वैल्यू क्या होगी? c आपका होगा -4। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइट करेंगे अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, -b/a। माइनस लगाएंगे, b की वैल्यू क्या है? -8 एंड a की वैल्यू क्या है? 5।
तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/5। ठीक, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, 8/5। क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम चेक करते हैं कि जो हमारा अल्फा बीटा है, जो हमारा अल्फा और बीटा है, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू है, क्या इनको भी प्लस करने पर उसका 8/5 आएगा या नहीं आएगा, ये चेक करना है। चलिए तो अल्फा बीटा यहां से चेक कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, माइनस बीटा की वैल्यू 2/5। ठीक है, प्लस था यहाँ लेकिन बीटा की वैल्यू माइनस में है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 5 2 10 -2/5, तो यहाँ से वैल्यू आई 8/5। अल्फा प्लस बीटा आपका वेरीफाई हो चुका है। हमने इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखा तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 8/5, और जो हमारे जीरोज आए थे उसके अकॉर्डिंग देखा तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 8/5। अब हमको चेक करना है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है, C/A। अब यहां से C की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन A की वैल्यू कितनी है 5। तो यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई, -4/5। अब हम अपने जीरोस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है। तो यहां से अल्फा की वैल्यू है 2 और बीटा की वैल्यू है -2/5। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 प्लस माइनस माइनस और यहाँ से 5। तो हमारे अकॉर्डिंग भी अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का जो रिलेशन था वो क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। क्लियर, चलिए तो आप इसको नोट करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नोट कर लिया, ये मैं साइड हो जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। 2x² -11x + 15, इसमें भी जीरोस फाइंड करने हैं। तो यहां से 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 15 के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना आएगा 30। अब 30 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो ऐड करने पर कितना आ जाए, 11 आ जाए। ऐड करने पर 11 आ जाए, तो 30 के फैक्टर जो ऐड करने पर क्या आ जाए, 11 आ जाए। चलिए तो 30 क्या होता है, 3 10 30 होता है। ठीक, या 3 2 5 5 6 30। अब हमको ऐड करने पर 11 चाहिए, ऐड करने पर 11। तो देखिए यहां से अगर हम इसको 5 6 30 लिख लें, 30 को हम क्या लिख लें, 5 6 30। तो यहां से 5 6 30 है और 5 और 6 का सम करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो फैक्टर हमको मिल चुके हैं। यहाँ प्लस होगा तो फैक्टर ऐड करके करने हैं, और यहाँ पे माइनस होगा तो फैक्टर हमको जो लाने हैं वो सब्ट्रैक्ट करके लाने हैं। तो यहाँ से फैक्टर आ चुके हैं। तो हम 11 को क्या लिखेंगे, 6 + 5 या 5 + 6, कुछ भी हम लिख सकते हैं, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ से 2x² -11 को हम लिखेंगे 6 + 5 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल +15, और इक्वल क्या लेंगे, 0। जब हम जीरोस फाइंड करते हैं तो जो इक्वेशन हमको गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको किसके इक्वल लेते हैं, हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो यहां से 2x², ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, -6x माइनस प्लस -5x +15 इक्वल 0। अब पहली टू टर्म्स में से और लास्ट की टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से 2 कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ बचा x-3। यहाँ माइनस का 5 कॉमन लेंगे, यहाँ बचा आपका x-3 इक्वल 0। अब एक टर्म ये बनी और एक टर्म ये बनी, और दोनों ही टर्म में जो आपका ब्रैकेट है वो एक जैसा होना चाहिए, बिल्कुल है। तो यहाँ से x-3 क्या होगा, पूरे का पूरा ब्रैकेट आपका कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बचा 2x और यहाँ माइनस है और 5 इक्वल 0। अब टू नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब होता है, या टू ब्रैकेट्स हैं उनका प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब या तो पहला वाला नंबर 0 हो या लास्ट वाला नंबर आपका 0 हो। दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, या तो एक 0 हो उसमें से या दूसरा वाला 0 हो, कोई सा भी एक 0 होना जरूरी है। लेकिन हमको नहीं पता कि ये वाला 0 है या ये वाला 0, तो हम 1 बाय 1 करके दोनों को 0 लेट कर लेते हैं। तो यहां से पहले हम लेंगे x-3 इक्वल 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या फाइंड होगी आपकी 3। तो x की एक वैल्यू आपकी आई 3।
चलिए, इट मीन्स अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3। आप किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा लेट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो लास्ट वाली वैल्यू अभी मैं निकाल लूंगा आप उसको भी अल्फा लेट कर सकते हैं। और यहाँ से 2x-5 इक्वल 0 लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 5/2। और ये आ चुकी है आपकी बीटा की वैल्यू। कोई से को भी अल्फा और कोई से को भी बीटा हम लेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि पहले वाले को अल्फा ही लेट करें, पहले वाले को हम बीटा भी लेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा कितना आया आपका 3 एंड बीटा आपका कितना आया 5/2। अब रिलेशन फाइंड करना है, सॉरी रिलेशन वेरीफाई करना है। चलिए अब करते हैं रिलेशन वेरीफाई। तो पहले हम जो आपकी इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे भाई। तो यहाँ से स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ से कंपेयर कराने पर a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी -11 एंड लास्ट वन c कितना होगा आपका, c होगा 15। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस फाइंड करेंगे, तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है आपका -b/a। यहां से अल्फा बीटा माइनस बी की वैल्यू कितनी है -11 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा प्लस। तो सम ऑफ द जीरोस इट मींस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका 11/2। अब हम देखते हैं कि जो हमारे जीरोस हैं अल्फा और बीटा, क्या उनको ऐड करने पर भी 11/2 आएगा या नहीं। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा चेक करते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है आपकी 3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5/2। इनको ऐड करेंगे, 2 एलसीएम लेंगे, 2 3 जा 6 प्लस 5। तो अल्फा प्लस बीटा जो हमारे जीरोस थे उनके अकॉर्डिंग भी कितना आया 11/2। तो सम ऑफ द जीरोस तो आपका वेरीफाई हो चुका है। अब चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इट मींस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है c/a एंड c की वैल्यू क्या है 15 और a की वैल्यू क्या है 2। तो यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई 15/2। अब अपने जीरोस के अकॉर्डिंग अल्फा बीटा चेक करेंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है 5/2। तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी 15/2। तो ये भी आपके वेरीफाई हो चुके हैं भाई। अल्फा बीटा भी वेरीफाई हो चुका है और अल्फा प्लस बीटा भी वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो अब आप इसको सुकून के साथ नोट कर लेंगे। मैं साइड हो जाता हूं, आप नोट करिए इसको। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब की बार इसमें क्या है, स्क्वायर रूट में वैल्यू दी गई है। जो आपकी वैल्यूज हैं ए और बी या सी की वो किस में है स्क्वायर रूट में है। इट मींस जो कांस्टेंट वैल्यू है वो स्क्वायर रूट में है और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो भी स्क्वायर रूट में है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका प्रोडक्ट लेते हैं। तो 2√3 और 3 का प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ से 6 क्या होगा 6 होगा। अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस करने पर कितना है 5 आए। क्या होगा 3 2 जा 6, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। फैक्टर मिल चुके हैं 3 + 2। तो इस 5 को हम लिखेंगे 3 + 2। यहां से 2√3 x² माइनस इसको हम लिखेंगे 3 + 2। बाहर x है और √3 और इक्वल हम क्या लेते हैं 0। यहां से 2√3 x² -3x -2x एंड प्लस √3 इक्वल 0। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिर्फ क्या किया है, जो आपका 5 था x का कोफिशिएंट उसको हमने 3 + 2 के फॉर्म में ब्रेक कर लिया और इसको ओपन कर लिया भैया। अब यहां से पहली 2 टर्म्स में कॉमन लेंगे कुछ और लास्ट की 2 टर्म्स में कुछ कॉमन लेंगे। तो यहां से देखिए √3 कॉमन है एक तो और x कॉमन है। √3 कैसे कॉमन है वो समझेंगे, क्योंकि 3 को मैं लिख सकता हूं √3 मल्टीप्लाई √3। तो यहां पर भी √3 है और यहां पर भी √3 है। तो √3 और x क्या है आपका कॉमन है। यहां से कितना बचा 2 और यहां से x माइनस
थ्री को मैंने लिखा स्क्वायर रूट थ्री मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट थ्री, तो यहाँ से एक स्क्वायर रूट थ्री आपका बच गया। यहाँ से माइनस वन कॉमन लेंगे। देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर वन कॉमन लेते हैं, लेकिन माइनस का वन कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रैकेट हमको बनाना है वो इसके जैसा बनाना है, बिल्कुल सेम बनाना है। तो यहाँ पे प्लस के स्क्वायर रूट थ्री है और यहाँ माइनस के स्क्वायर रूट थ्री है। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ माइनस के वन को हम कॉमन लें। जब माइनस कॉमन लिया है तो अंदर के साइन चेंज होंगे। तो ये आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर रूट थ्री, माइनस में आएगा आपका इक्वल जीरो। अब दोनों ब्रैकेट सेम बन चुके हैं, एक जैसे बन चुके हैं, और टू टर्म्स है हमारे पास, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो यहाँ से ये जो ब्रैकेट है आपका ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से टू एक्स माइनस स्क्वायर रूट थ्री क्या होगा, कॉमन होगा। यहाँ से क्या बचा, स्क्वायर रूट थ्री एक्स बचा, माइनस है माइनस लगाएंगे और वन बचा इक्वल जीरो। अब एक बार एक ब्रैकेट को जीरो लेट करेंगे, एक बार दूसरे ब्रैकेट को जीरो लेट करेंगे। चलिए, तो यहाँ से जब हम टू एक्स माइनस स्क्वायर रूट थ्री को इक्वल जीरो लेंगे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट थ्री बाई टू। एंड जब हम स्क्वायर रूट थ्री एक्स माइनस वन को जीरो लेट करेंगे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू होगी वन अपॉन स्क्वायर रूट थ्री। एक्स की आपकी दोनों वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं। इट मींस अल्फा एंड बीटा हमने फाइंड कर लिया है फाइनली। तो यहाँ से अल्फा क्या है आपका स्क्वायर रूट थ्री बाई टू, एंड बीटा है आपका वन अपॉन स्क्वायर रूट थ्री। अब हमको रिलेशन वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कराएंगे अपनी इक्वेशन की, और वहां से ए बी एंड सी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे भाई। चलिए, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। यहां से कंपेयर कराएंगे, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से ए का जो आपका वैल्यू आएगी ए की, वो कितनी आएगी, टू स्क्वायर रूट थ्री। ए की वैल्यू क्या होगी, टू स्क्वायर रूट थ्री। एंड बी, बी आपका होगा माइनस फाइव। एंड लास्ट वन सी, सी आपका होगा स्क्वायर रूट थ्री। तो यहाँ से ए बी एंड सी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं।
हेलो। हेलो। चलिए भाई, देखिए लास्ट काउंट चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अल्फा प्लस बीटा आपका बना चुका है। यहां से अल्फा मल्टीप्लाई बीटा चेक करेंगे, क्या होता है, सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए। चलिए, यहां से अल्फा बीटा, सी की वैल्यू क्या है 1, ए की वैल्यू क्या है 4, तो कितना आएगा 1/4। और जो हमारे जीरोस हैं अल्फा बीटा, उनसे चेक करते हैं। अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 1/2। 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1/4। तो यहां से ये भी वेरीफाइड हो चुका है भाई। क्वेश्चन नोट करेंगे आप। चलिए, रख दो, रख रहे हैं तो सही हो जाएगा। चलिए भाई, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10, 3x² माइनस एक्स माइनस फोर, 3x² - x - 4। तो यहां से 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 4 के साथ। 3 4 जा कितने होते हैं 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करने पर, अब देखो यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब 1 है, तो माइनस करने पर 1 आए। तो माइनस करने पर 1, सिर्फ क्या कंडीशन होगी, 4 3 जा 12, 4 से 3 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1। इट मीन्स जो 1x है आपका, उसको हम 4x - 3x लिखेंगे। ठीक है। चलिए, तो यहां से 3x² माइनस, इस 1 को क्या लिखेंगे 4 - 3, 4 - 3, बाहर x है -4, इक्वल क्या लेंगे 0 लेंगे। 3x² -4x माइनस माइनस प्लस 3x - 4 इक्वल 0। यहां से 3x² और 4x में से क्या कॉमन है, सिर्फ आपका x कॉमन है। तो यहाँ 3x बचा, यहाँ बचा आपका -4, प्लस 1 कॉमन लेंगे, यहां से भी 3x - 4 इक्वल 0। अब यहाँ से 3x - 4 ब्रैकेट पूरे का पूरा कॉमन है आपका, तो यहाँ से x बचेगा और प्लस 1 इक्वल क्या आएगा 0। अब टू ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो पहला वाला ब्रैकेट 0 हो, या आपका बाद वाला ब्रैकेट क्या हो 0 हो। क्लियर। चलिए, तो यहाँ से जब हम 3x - 4 इक्वल 0 लेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 4/3। और जब यहां से हम x+1 इक्वल 0 लेंगे, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी -1। तो x की दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, इट मींस अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं हम। अल्फा कितना है 4/3 एंड बीटा कितना है -1। अल्फा बीटा हम फाइंड कर चुके हैं भाई। चलिए, अब जो जनरल इक्वेशन है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, उससे हम अपनी इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे। कंपेयर कराने पर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ठीक, यहां से a की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, b की वैल्यू क्या होगी -1 होगी, एंड c की वैल्यू क्या होगी -4 होगी। a कितना आएगा 3, b कितना आएगा -1 एंड c कितना आएगा -4। अब यहां से सम ऑफ द जीरोस फाइंड करेंगे। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, माइनस बी की वैल्यू -1 और ए की वैल्यू 3। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना आया 1/3, बिकॉज माइनस माइनस का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहां से। अब अपने जीरोस के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे क्या अल्फा प्लस बीटा 1/3 है या नहीं। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा चेक करेंगे हम। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 4/3 -1, क्योंकि प्लस है और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 4 - 3 एलसीएम आएगा, तो 3 उधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो यहां से भी कितना आया 1/3। तो यहां से भी अल्फा प्लस बीटा 1/3 आ चुका है। अब हमको चेक करना है प्रोडक्ट अल्फा
प्रोडक्ट बीटा वो क्या होता है, सी अपॉन ए। कितना होगा, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है, -4, और ए की वैल्यू कितनी है, 3। तो रिजल्ट क्या आया, -4/3। अब अपने जीरोस के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4/3, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3। और ये हो चुका है आपका वेरीफाइड। क्या हो चुका है, वेरीफाइड। चलिए भाई नोट करिए इसको, वेरीफाइड हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 5x² + 10x। अब इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इक्वल 0 ले लेंगे। अब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हमको फैक्टर करने की जरूरत भी नहीं है। तो हम देखेंगे दोनों में क्या नंबर कॉमन है, आपका क्या क्या चीजें इसमें कॉमन है, सिर्फ वो देखते हैं। तो यहाँ से 5 यहाँ भी कॉमन है, 5 यहाँ भी कॉमन है, एक्स आपका यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। तो 5x क्या होगा, कॉमन होगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस यहाँ से क्या बचेगा, 2 इक्वल 0। अब दो नंबर्स का, टू नंबर्स का मल्टीप्लाई 0 कब होता है, या तो ये वाला 0 हो या ये 0 हो, ठीक है। तो एक बार 5x को 0 लेंगे और एक बार x+2 को हम 0 लेंगे। तो यहाँ से पहले लेंगे हम लेट 5x = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0। फिर हम x+2 इक्वल क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, -2। इट मीन्स अल्फा बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं भाई। अल्फा क्या है आपका 0, बीटा क्या है आपका -2। तो अल्फा बीटा फाइंड कर चुके हैं, माइनस के बी क्या है आपका, -2 क्या है बीटा, और 0 क्या है अल्फा। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। अब हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, किससे, ऑन कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। तो यहां से a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी 5, b की वैल्यू क्या होगी, b की होगी 10, एंड c, जब कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म तो है नहीं इसमें, तो क्या होगी c की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे 0 रहा होगा। तो c की वैल्यू आपकी 0 होगी। अब हम सम ऑफ द प्रोडक्ट, सॉरी सम ऑफ द जीरोस फाइंड करेंगे। क्या होता है, -b/a, -b/a, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है आपकी 10 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 5। तो यहां से आया -2। सम ऑफ द जीरोस कितना आया, -2। अब जो हमारे जीरोस हैं उनके अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना है। अल्फा की वैल्यू माइनस अल्फा की वैल्यू 0 एंड प्लस माइनस माइनस, बीटा की वैल्यू -2। तो यहां से भी अल्फा प्लस बीटा कितना आया, -2। क्लियर। अब हमको फाइंड करना है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, c अपॉन ए, और यहां से c की वैल्यू क्या है, 0 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 10, और 0/10 क्या होगा, 0। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना आया, 0 आया। अब जो हमारे जीरोस हैं वो चेक करते हैं क्या उनका प्रोडक्ट भी 0 है। तो अल्फा की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -2, और 0 का मल्टीप्लाई किसी के भी साथ होता है तो 0 होता है। तो यहां से भी अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कितना आया, 0 आया। तो ये भी क्या हो चुका है, वेरीफाइड। चलिए इसको भी नोट करिए भाई, इसको भी नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 चेक करते हैं। 12 है 8x² -4। तो जीरो फाइंड करने हैं, इक्वल 0 लेंगे। तो यहाँ पे भी टू टर्म्स है, इस बार x वाली टर्म नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, यहां से 8x² -4 = 0 है आपका। तो यहां से देखिए 4 भी कॉमन है और यहां से भी 4 कॉमन है। तो 4 दोनों टर्म में क्या है, कॉमन है। 4 दोनों टर्म में क्या है, कॉमन है। 1 मिनट रुकेंगे भाई। विशाल सर से मिलना है क्या, विशाल सर आ जी जरा 1 मिनट, बैठ जाओ। हेलो, चलिए भाई। देखिए यहां से क्या है, 4 यहां भी कॉमन है और 4
यहाँ भी कॉमन है, तो हम 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 2x² माइनस यहाँ क्या बचा 1 बचा इक्वल 0। तो यहाँ से अब ये 4 कहाँ जाएगा, 0 के साइड जाएगा, 4 जाएगा 0 के साइड, तो यहाँ से 2x² माइनस 1 इक्वल क्या होगा 0 होगा। ध्यान से समझेंगे, यहाँ 2x² माइनस 1 इक्वल क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ से 2x² की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, एंड x² की वैल्यू क्या होगी 1/2। अब यह x² की वैल्यू 1/2 है, तो आप यहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो या नहीं ये बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों, अरे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट में इधर क्या लिख देंगे 1/2, और जब 1/2 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो प्लस माइनस 1/√2 आएगा। देखिए जब हम किसी भी चीज का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वहां से प्लस माइनस दोनों वैल्यू आती हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम 4 का स्क्वायर रूट निकाल लें तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, ठीक। अभी आ रहा है बस 2 मिनट। देखिए यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा, लेकिन भैया -2 का मल्टीप्लाई भी तो 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट -2 भी होता है। तो यहाँ से दोनों साइन लेंगे हम, माइनस का भी लेंगे और प्लस का साइन भी लेंगे, ठीक। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएंगी इट मीन अल्फा क्या आया 1/2 एंड बीटा आपका क्या आया -1/2। अल्फा क्या आया 1/2 और बीटा क्या है आपका माइनस के 1/2। तो यहाँ से सम ऑफ द प्रोडक्ट, सॉरी सम ऑफ द जीरोस हम फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ द जीरोस फाइंड करने के लिए हमको ए बी सी की जरूरत पड़ेगी, तो हम कंपेयर करेंगे x² प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक। ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी आपकी 8, बी की वैल्यू क्या होगी, बी आपका 0 है, एंड सी की वैल्यू क्या होगी, सी है आपका -4। अब यहां से वी वी कैन फाइंड सम ऑफ द जीरोस, क्या होता है -b/a, -b/a, बी की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन, अब 0 के अपॉन में कुछ भी हो 0 होता है, 0 के अपॉन में कुछ भी हो 0 होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या आया 0। अब जो हमारे जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, क्या अल्फा प्लस बीटा 0 है, अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/2, तो प्लस माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा -1/2 -1/2 कितना आएगा 0। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से भी कितना आया 0 आया। अब चेक करेंगे हम अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इट मींस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हम फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है C/A। यहाँ से अल्फा बीटा कितना आया, सी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू 8, तो यहाँ से कितना आया -1/2। अब अपने जीरोस के अकॉर्डिंग चेक करेंगे क्या अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 1/2 है, बिल्कुल चेक करते हैं। माइनस के 1 मिनट, माइनस के 4/8, चलिए। तो यहाँ से माइनस के 1/2 और मल्टीप्लाई 1/2 कितना आएगा 1/4। यहाँ तो आना चाहिए था भाई, कहाँ पे मिस्टेक हुई। अरे यहाँ √2 है भाई, ये मिस्टेक हुई, यहाँ पे √2 है, चेक कर लेना, ठीक है। ये √2 है नीचे, ये ध्यान नहीं दिया हमने, तो यहाँ भी √2 आएगा, यहाँ भी √2, और ये क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी √2 और यहाँ भी √2, और √2 का मल्टीप्लाई क्या होगा 2। तो ये मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, तो -1/2, तो ये भी क्या हो चुका है वेरीफाइड। देखिए 12 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में ये आपका जो एक्सरसाइज है इसको फिनिश कर ले हम, तो जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।